लद्दाख के लेह से इस वक्त एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि पिछले कई दिनों से प्रदर्शनकारी जो है पूर्ण राज्य की मांग को लेकर जो है धरना प्रदर्शन कर रहे थे, कई दिनों से लगातार मांग कर रहे थे और आज बंद का आह्वान भी किया गया था। लेकिन इसी बीच प्रदर्शनकारियों के बीच ये खबरें चलने लगी कि पुलिस के साथ झड़प हो गई, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों के आग के हवाले कर दिया। न सिर्फ गाड़ियों के आग के हवाले कर दिया बल्कि बीजेपी के दफ्तर को भी आग के हवाले कर दिया। जी हां, तस्वीरें देखिए किस तरीके से। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तमाम प्रदर्शनकारी ईंट पत्थर चलाते हुए नजर आ रहे हैं, पुलिस की गाड़ियों पर पथराव करते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर को, ऑफिस को आग के हवाले करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ देर पहले यह खबरें आई कि सिर्फ पुलिस से नोकझोंक चल रही है, लेकिन जब प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने जब लाठी डंडे बरसा दिए, ये झड़प में तब्दील हो गई। उसके बाद प्रदर्शनकारियों का गुस्सा इस कदर फूट गया कि सड़कों पर ईंट पत्थर बरसाते हुए नजर आए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस पर पत्थर बरसाए और फिर कुछ ही देर के बाद आग के हवाले कर दिया। ये खबर देखिए, ये खबर निकल कर आ रही है। हेडलाइन है, लद्दाख किले में छात्रों का हिंसक प्रदर्शन, पुलिस की गाड़ियों पर पथराव और आगजनी, बीजेपी ऑफिस में लगाई आग। जी हां, और दोस्तों आपको पता है कि किस तरीके से जो वांगचुक साहब हैं वो पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं और ये बार बार ये दावा कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, और जिसको लेकर वांगचुक साहब कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। न सिर्फ वो कर रहे हैं बल्कि वहां के स्थानीय लोग भी वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज एक ऐसी भयावह तस्वीर निकल करके आई है जिसको सुनने के बाद, देखने के बाद हर किसी को जो है अंदर से झकझोर कर रख देगा कि क्या ऐसी भी तस्वीरें, एकाएक ऐसी तस्वीरें हमारे देश में देखने को भी मिल सकती हैं। जी हां दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस तरीके से प्रदर्शनकारियों ने जो काम किया है इसको बढ़ावा नहीं करना चाहिए। आप हिंसक के तौर पर आप प्रदर्शन नहीं कर सकते। आप जो भी नुकसान कर रहे हैं आप अपने देश का ही नुकसान कर रहे हैं। वांगचुक साहब और तमाम जो वहां पर लोग बैठे हुए हैं वो बार बार बीजेपी सरकार के खिलाफ ये कह रहे हैं कि जो बैठक की जानी थी, जो मीटिंगें की जानी थी, जिसकी समय तारीख का ऐलान किया गया था, उसको जल्द से जल्द कराने की मांग चल रही थी। और इसी बीच ये हिंसक प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जरा देखिए, मैं आगे आपको खबरों में बहुत कुछ बताने जा रहा हूं कि किसने क्या कुछ कहा है, लेकिन इस खबर को थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि दरअसल ये खबर क्या थी जिसके बाद लोगों ने हिंसक प्रदर्शन के रूप में इसको इतना बड़ा घोषित कर दिया। खबर में ये बताया जा रहा है कि नाराज प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के साथ झड़प की, युवाओं ने अधिकारियों पर पथराव किया, एक पुलिस की गाड़ी को जला दिया। लद्दाख में पूर्ण राज्य की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से जारी आंदोलन के दौरान हिंसा की यह पहली घटना है। बताया जा रहा है कि अचानक प्रदर्शनकारी हिंसक हो गए, पुलिस से भिड़ गए और बीजेपी के कार्यालय पर हमला कर दिया। पहले पथराव किया, फिर बाद में उस दफ्तर को आग के हवाले कर दिया। जी हां, अब यहां पर सवाल यह उठ रहा है कि गृह मंत्रालय इसको लेकर के कब जो है चर्चा करेगा। इसमें यह बताया जा रहा है कि गृह मंत्रालय ने अगले दौर की चर्चा के लिए लद्दाख प्रतिनिधिमंडल के साथ 6 अक्टूबर को बातचीत करने की घोषणा की है। ले एपेक्स बॉडी के 6 अध्यक्ष चेरिंग दोरेज ने ऑनलाइन माध्यम से पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा था कि उन्होंने सरकार को सूचित कर दिया है कि जब तक कोई समझौता नहीं हो जाता है वो अपनी भूख हड़ताल को समाप्त नहीं करेंगे। जी हां, और आज ऐसा हालात हो गया कि बंद बुलाना पड़ा और उस बंद के दौरान हिंसक प्रदर्शन हो गया। सुनिए वांगचुक साहब जो वहां बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं इस हिंसा को लेकर के, किस तरीके से वो है जो है समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आज हमारे अनशन के 15वें दिन ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आज लेह शहर में कुछ बड़े पैमाने पर हिंसा और तोड़-फोड़ होने लगी। कई कार्यालयों को तोड़ा गया, आग लगा दी गई और गाड़ियों को पुलिस के आग लगा दी गई। हमारे समर्थक थे, मैं कहूँगा हमारे समर्थक से ज़्यादा, हालांकि समर्थक पूरा लद्दाख है इस मुद्दे पर लद्दाख के, मगर ये युवा पीढ़ी का बड़ास था, एक तरह का जेन ज़ी रेवोल्यूशन जो कि उनको सड़कों पे लाया। 5 सालों से वो बेरोज़गार हैं, एक के बाद एक बहाने करके उन्हें
नौकरियों से बाहर रखा जा रहा है और फिर लद्दाख को संरक्षण नहीं दे रहे हैं। मैं हमेशा बोलता आया हूं कि ये नुस्खा है समाज में अनरेस्ट का, सोशल अनरेस्ट का, कि आप बिना काम काज के युवा को रखें और उनके जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं उनको भी छीन लें ना। आज यहाँ पर कोई लोकतंत्र का मंच नहीं है और 6वां शेड्यूल जिसकी घोषणा की थी, वचन दिया था, वो भी नहीं माना गया। फिलहाल मैं इनमें नहीं जाना चाहूँगा। मैं अपील करता हूँ लद्दाख के युवा पीढ़ी से कि वो जो भी हो इस रास्ते पर न चलें, हिंसा के रास्ते पर। ये मेरे 5 साल के कोशिशों को नाकाम कर देता है। अगर हम इतने सालों से अनशन कर रहे हैं, शांति से पदयात्रा कर रहे हैं और फिर अंत में अगर हिंसा कर बैठे तो ये हमारा रास्ता नहीं है। इसलिए मैं फिर युवा पीढ़ी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि हम शांति के ही रास्ते से सरकार को कहें। और तो जैसा कि आप सभी ने सुना, वो इस हिंसक झड़प को लेकर के भी वो भी दुख जता रहे हैं कि जो कुछ हुआ है वो गलत हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए, शांति से जो है प्रदर्शन करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले डॉक्टर लक्ष्मण यादव, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव क्या कह रहे हैं। एएनआई बता रही है कि ये लद्दाख में भाजपा का कार्यालय है जिसे पूर्ण राज्य के आंदोलनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। क्या भाजपा अंदरूनी मामलों में बुरी तरीके से विफल हो चुकी है? कितने सबूत चाहिए इनकी विफलता के? जुमलों पर हकीकत भारी है। देश से भाजपा की विदाई है। जी हाँ, न्यूज़ 24 लद्दाख में बीजेपी दफ्तर में प्रदर्शनकारियों ने लगाई आग। प्रदर्शनकारी राज्य का दर्जा लेने के लिए मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तो इस तरीके से लगातार लोग अब अपने अपनी राय रख रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। दूसरे तरफ आप तस्वीरें लगातार देख रहे हैं। हालांकि ये तस्वीरें बड़ी भयावह भी हैं, बड़ी सोचने पर मजबूर भी कर रही हैं, क्योंकि सरकार को ये पता है, सरकार को ये बात पता है कि पूर्ण राज्य का दर्जा अगर उन्होंने लद्दाख के शहर लेह को भी अगर कर दिया, पूर्ण राज्य का दर्जा देने का ऐलान कर दिया, तो कई सारे ऐसे राज्य हैं जो पूर्ण राज्य का दर्जा लेने को तैयार हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे हालात में शायद ऐसा नहीं चाहती है कि किसी एक राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए, जिसके बाद उन सभी राज्यों के लिए रास्ते खुल जाएं जो आज तक पूर्ण राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। और यह पूरा विरोध प्रदर्शन बातचीत को लेकर है, यह पूरा विरोध प्रदर्शन पूर्ण राज्य की मांग को लेकर के है, जो पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। और न सिर्फ ये पूर्ण राज्य की मांग को लेकर के है, बल्कि अगर आप वांगचुक साहब के अगर आप ट्विटर हैंडल पर जाएंगे तो क्या क्या डेली नए नए वो जो खुलासे कर रहे हैं, नए नए जो आरोप लगा रहे हैं, जब आप सुनेंगे तो आपके भी जो है होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों, आज ये जो खबर निकल करके आ रही है, क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण राज्य का दर्जा जो वहां पर मांग की जा रही है, क्या दे देना चाहिए? जो 6 अक्टूबर को बातचीत की जा रही है कि मीटिंग किया जाएगा, क्या लगता है कि वो जल्द से जल्द अब कर लेनी चाहिए? क्योंकि जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं बेकाबू होते दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, आप सभी को क्या लग रहा है कि किसकी फेल्यूर है? क्या जो मीटिंग इतने दिनों बाद की जा रही थी, क्या लगता नहीं है कि उसको बहुत पहले ही कर लेनी चाहिए थी? बहुत सारे सवाल ऐसे उठ खड़े हो रहे हैं। दोस्तों, आप सभी के मन में भी कोई सवाल है तो वीडियो कमेंट्स में जरूर जाइएगा, अपनी राय जरूर बताइएगा और इस हिंसक प्रदर्शन को लेकर के जो है आप अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल हिंसक प्रदर्शन किसी भी तौर पर किया जाए उसको जो है उसको बढ़ावा नहीं करना चाहिए। हिंसक प्रदर्शन कभी भी नुकसान ही करते हैं। जब आप हिंसा करते हैं, जब आप गाड़ी को आगजनी के हवाले करते हैं, जब आप किसी की प्रॉपर्टी को आग के हवाले करते हैं, तो इससे किसी और का नुकसान नहीं होता, बल्कि इससे अपने देश का ही नुकसान होता है। प्रदर्शन आप शांतिपूर्वक भी कर सकते थे। खैर, आप सभी के मन में कोई सवाल हो तो वीडियो कमेंट सेक्शन में राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए डिश न्यूज़। धन्यवाद।